पीके मसीह मिनिस्ट्री में आपका स्वागत है। हम वचन और प्रार्थना के द्वारा लोगों को आत्मिक जीवन में आगे बढ़ने के लिए उत्साहित करते हैं। हमारे साथ शामिल होने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। प्रेज़ द लॉर्ड। दोस्तों, हम आपका स्वागत करते हैं आज रात की प्रार्थना में। और आज मैं आपसे बात करना चाहता हूं उत्पत्ति किताब। जब आप पढ़ेंगे उसका 19 अध्याय जब मैं पढ़ रहा था तो 12 पद से और 29 पद तक 29 पद तक जब हम पढ़ते हैं तो यहां पर हमें देखने को मिलता है जब परमेश्वर के दूतों ने सदोम को नष्ट कर दिया था। उससे पहले वहां परमेश्वर के धर्मी जन लूत था और लूत का परिवार था। तब परमेश्वर के दूतों ने लूत से कहा कि तू यहां से निकल जा, फुर्ती कर, यहां से जल्दी से चला जा, कहीं ऐसा ना हो कि तू भी इस अधर्म में नष्ट हो जाए, इसलिए तू जल्दी से चला जा। 16 पद यदि आप पढ़ेंगे तो लिखा है, पर वह विलंब करता रहा। दूत कह रहे हैं कि तू जल्दी से यहां से चला जा, लेकिन वो विलंब करता रहा। कई बार आप और मैं, हमें से बहुत से भाई बहन परमेश्वर की आवाज को सुनते हैं लेकिन उसके बाद विलंब करते रहते हैं। लेकिन यदि आप परमेश्वर की आवाज को सुनो तो आपको विलंब नहीं करना है। आपको बाकी चीजों को नहीं देखना है, बाकी परिस्थितियों को नहीं देखना है। आपको तुरंत से परमेश्वर की आवाज के अनुसार, परमेश्वर के वचन के अनुसार अपने जीवन में कार्य करना है। और यहां पर लिखा है कि यह विलंब करता रहा। इस पर उन पुरुषों ने, किन्होंने? परमेश्वर के दूतों ने उसका और उसकी पत्नी का और दोनों बेटियों का हाथ पकड़ लिया, क्योंकि यहोवा की दया उस पर थी, और उसको निकाल कर नगर के बाहर कर दिया। जिस नगर को वो नष्ट करने पर थे उस नगर से बाहर कर दिया। किसको? लूत और उसके परिवार को। और कैसे बाहर किया? उनका हाथ पकड़कर बाहर लेके गए। क्यों? क्योंकि वे लोग विलंब कर रहे थे। विलंब किस लिए कर रहे थे? क्योंकि उनकी वहां बहुत सारी चीजें होंगी, वहां उनके रिश्तेदार थे, वहां उनके जानने वाले थे, उनके कई सामान वहां था, और शायद इस चक्कर में वो वहां से जाना नहीं चाहते थे। लेकिन परमेश्वर के दूतों ने उनके हाथ को पकड़ा और बाहर लेकर गए। यहां पर एक बहुत अच्छी सुंदर बात लिखा है, क्योंकि यहोवा की दया उस पर थी। किस पर? लूत पर परमेश्वर की दया बनी हुई थी, इसलिए दूतों ने उसे वहां नष्ट नहीं किया, उसे वहां मरने के लिए नहीं छोड़ा, बल्कि उसे प्रोटेक्ट किया, उसे बचा लिया, और हाथ पकड़कर दूतों ने उसे उस नगर से बाहर किया। और एक पद यदि आप पढ़ेंगे, लिखा है 22 पद में लिखा है, फुर्ती से वहां भाग जा। लूत से कहते हैं, जब उन्होंने उसे नगर से बाहर कर दिया उसके बाद कहा कि तू फुर्ती से, तेजी से उस नगर को चला जा, क्योंकि जब तक तू वहां न पहुंचे तब तक मैं कुछ नहीं कर सकूंगा। जब तक तू उस नगर को न पहुंच जाए तब तक मैं इस नगर को नष्ट नहीं कर पाऊंगा। कारण क्या है? क्योंकि तुझ पर परमेश्वर की दया है, तुझ पर परमेश्वर का अनुग्रह है। इसलिए मैं जब तक तुझे सुरक्षित न रख लूं, जब तक तुझे बचा न लूं, तब तक मैं इस नगर को नष्ट नहीं कर सकता। इसलिए तू जल्दी से चला जा। इसलिए उन्होंने उसके हाथ को पकड़कर बाहर लेके गए। आज शाम में परमेश्वर का वचन आपसे भी कहता है, परमेश्वर की दया आप पर है, परमेश्वर का अनुग्रह आप पर है। वो आपको प्रोटेक्ट करेगा, वो आपको बचाएगा, उसकी दया आप पर है। लिखा है कि मैं कुछ भी नहीं कर पाऊंगा जब तक तू यहां आए, इसलिए तू सुरक्षित जगह पर पहुंच जा। और मैं सोचता हूं अगर लूत नहीं जाता तो परमेश्वर उस शहर को नष्ट भी नहीं करते। क्यों? क्योंकि वहां परमेश्वर का धर्मी जन है। बहुत सारे लोगों की ये गवाहियां, और एक बार मेरे जीवन में भी ऐसा हुआ, जब एक बस में मैं ट्रेवल कर रहा था और मैं प्रार्थना कर रहा था, बस में प्रभु से बातें कर रहा था। हम आगे निकले और देखा कि बस का एक्सीडेंट हो गया। सब लोग बाहर निकले। जब मैं भी बस से बाहर निकला तो देखा तो बहुत बड़ा एक्सीडेंट था, लेकिन किसी को भी कुछ भी नहीं हुआ। परमेश्वर ने उसके बाद मुझसे बातचीत की, क्योंकि तू प्रार्थना कर रहा था, क्योंकि तू इस बस में था, इसलिए मैंने इस पूरे बस के लोगों को प्रोटेक्ट कर दिया। मैं नहीं जानता, लेकिन ये परमेश्वर की आवाज मैंने उस दिन सुनी, और प्रभु ने मुझसे कहा कि अपना जीवन दे और मेरी सेवा कर। उस दिन मैंने अपना लाइफ प्रभु को पूर्ण रूप से सेवा के लिए समर्पित कर दिया कि प्रभु अब ये जीवन तेरे लिए है, अब ये जीवन के द्वारा तेरी महिमा होगी, अब ये जीवन जिसे तूने मुझे दोबारा दिया है
या फिर जिस जीवन को तूने मुझे दिया है, इस जीवन को अब मैं तेरे लिए इस्तेमाल करूंगा। उस दिन मैंने डिसीजन लिया कि मैं प्रभु की सेवा को करूंगा। कहने का मतलब यह है कि जहां पर आप हैं, प्रभु आपके द्वारा आपके परिवार को, आपके 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 साथ वाले लोगों को भी प्रोटेक्ट कर लेता है। यहां पर लूत के साथ में उसका परिवार बचाएगा, उसकी बेटियां, उसकी पत्नी, सबको परमेश्वर के दूतों ने बाहर किया। यहां तक कि उसके दामादों को भी करना चाहते थे, लेकिन उन लोगों ने यकीन नहीं किया। आज मैं आपको उत्साहित करना चाहूंगा कि परमेश्वर की दया आप पर है, परमेश्वर की करुणा आप पर है। वो आपको सुरक्षित रखेंगे, वो आपको बचाएंगे। न केवल आपको, आपके साथ में आपके परिवार को, तेरे द्वारा तेरा घराना उद्धार पाएगा, आपके जानने वालों को परमेश्वर सुरक्षित रखेगा। क्योंकि परमेश्वर की दया आप पर है, इसलिए ये स्वर्गदूत भी कुछ नहीं कर पाए जब तक लूत उस नगर से बाहर नहीं गया। क्योंकि लूत कौन था? परमेश्वर का धर्मी जन था। सो मैं आशा करता हूं आप समझ गए होंगे। सो प्रभु आपको इस वचन के द्वारा बहुतायत से आशीष दे। आमीन। सभी को जय मसीह की। मेरा नाम सुशीला, मैं झारखंड से। मेरा यह गवाही है, मेरे बड़े भैया के लिए लड़की नहीं मिल रहे थे। हम लोग बहुत परेशान थे, जहाँ भी जाते थे लड़की देखने रिजेक्ट हो जाता था। फिर मैंने अमृता सिस्टर और पीके ब्रदर के व्हाट्सएप में प्रेयर रिक्वेस्ट भेजा और उन्होंने प्रार्थना कर दिए। फिर उन दोनों के प्रार्थना को प्रभु यीशु ने ग्रहण किए और हम लोग के लिए बहुत अच्छी भाभी मिली है, इसलिए हम लोग बहुत खुश हैं। इसलिए अमृता सिस्टर और पीके ब्रदर को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ और पिता परमेश्वर को भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। सभी को जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड। आप सबको जय मसीह की सुंदर सी शाम में आप सबका स्वागत करते हैं। मैं आशा करती हूँ कि आपने प्रभु के वचन को ग्रहण किया है और सच में प्रभु का वचन आपसे बातचीत किया है। सो आइए हम सब मिलकर प्रार्थना करें। धन्यवाद 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 करते हैं स्वर्ग में विराजमान अति पवित्र महान सामर्थ्य पिता। हम आपका आदर सम्मान और आपकी तारीफ करते हैं। धन्यवाद करते हैं पिता कि ये सुंदर पल परमेश्वर पिता आपने हम सबको दिया परमेश्वर, ताकि हम आपके नाम की महिमा कर सके, ताकि हम आपके नाम की तारीफ कर सके। प्रभु मैं धन्यवाद करती हूँ परमेश्वर, सच में तू अच्छा है, तू भला है और तेरी करुणा सदा की है परमेश्वर। मेरे प्रभु जी, हम तेरी भलाइयों के लिए, तेरे उपकारों के लिए तेरा धन्यवाद करते हैं, तेरी अनगिनत आशीषों के लिए तेरा धन्यवाद करते हैं। विशेषकर इस सुंदर शाम में तेरी उपस्थिति के लिए धन्यवाद करते हैं पिता। पूरे दिन भर में प्रभु तूने हम सबको संभाला प्रभु जी, हर एक खौफ खतरों से बचाया प्रभु, हर एक एक्सीडेंट, हर एक दुर्घटना से बचाया प्रभु जी। और आज की शाम में मेरे प्रभु तूने हम सबको प्रभु जीवितों की पृथ्वी पर जीवित रखा है, ताकि हम तेरी महिमा कर सके, ताकि तुझे धन्यवाद दे सके, ताकि तेरे साथ फेलोशिप कर सके। मैं धन्यवाद करती हूँ पिता, जब आपके लोगों ने पिता इस समय प्रभु वो संगति का हिस्सा बने हैं प्रभु जी। मैं प्रार्थना करती हूँ आपका पवित्र आत्मा उनके ऊपर कब्जा ले प्रभु, और होने दे प्रभु जब वो प्रार्थना करें प्रभु, तो पवित्र आत्मा आप उन्हें लीड करें, उन्हें गाइड करें प्रभु। हर एक डिस्टर्बेंस, हर एक डाइवर्ट करने वाली बात, हर एक निराश करने वाली बातें, हर एक उदास करने वाली बातें यीशु के नाम से इसी वक्त निकल कर चली जाएं। मैं धन्यवाद देती हूँ वचन के लिए प्रभु। हम आपके वचन का सम्मान करते हैं, आदर करते हैं प्रभु, क्योंकि आपका वचन आदर के योग्य है। आपका वचन परमेश्वर पिता पावरफुल है, सामर्थी है परमेश्वर। और आज जितने लोगों ने इस वचन को सुना है परमेश्वर, उन सब से परमेश्वर पिता आपका वचन बातचीत किया है पिता। उनके जीवन के लिए प्रभु आपका वचन परमेश्वर पिता प्रभु एक अद्भुत प्रभु सामर्थ है मेरे प्रभु जी। जिस प्रकार प्रभु जी हमने लूत के जीवन में प्रभु तेरी बड़ी दया को देखा परमेश्वर, उसकी बेटियों के ऊपर प्रभु तेरी बड़ी दया को देखा प्रभु जी। क्योंकि प्रभु आपका वचन कहता है कि धर्मी पर परमेश्वर आप हमेशा अपनी दृष्टि को बनाए रखते हैं, अपनी दया को हमेशा उन पर बनाए रखते हैं। मैं धन्यवाद करती हूँ आपके कैरेक्टर के लिए कि आप दयावंत परमेश्वर हैं, आप दया करने वाले, तरस खाने वाले परमेश्वर है प्रभु जी। आपने प्रभु जी जब सदोम और अमोरा को नाश किया परमेश्वर पिता, वहां प्रभु तुझ पर विश्वास करने वाला लूत पिता परमेश्वर, वो और उसका परिवार प्रभु तेरे द्वारा बचाया गया परमेश्वर। प्रभु लूत, उसकी बेटियां प्रभु बचाई गई मेरे प्रभु। मैं तेरा धन्यवाद करती हूँ पिता। उसी प्रकार परमेश्वर जब ये भाई, ये बहन प्रभु तुझ पर विश्वास करने वाले लोग परमेश्वर पिता, जिस भी स्थान में प्रभु तूने उन्हें रखा है, जहां कहीं भी प्रभु तूने उन्हें रखा है प्रभु, होने दे
पिता कि उनके द्वारा उनका घराना, उनके काम करने वाले क्षेत्र में जितने भी लोग हैं, उनके फ्रेंड्स प्रभु, उनके प्रभु जी पड़ोसी, अगल बगल के लोग परमेश्वर पिता, उन भाई बहनों के द्वारा, इन भाई बहनों के द्वारा, इन आपकी पवित्र प्रजा के द्वारा प्रभु वो लोग भी तुझ में बचाए जाएं, वो लोग भी परमेश्वर जीवन को पाए परमेश्वर पिता। मैं धन्यवाद करती हूँ प्यारे प्रभु जी कि सच में मेरे प्रभु जी इस समय पिता बहुत से लोग प्रभु जी जब उनके जीवन में प्रभु बहुत सी परेशानियां हैं, निराशाएं हैं, दुविधा है, आगे परमेश्वर पिता बहुत कुछ प्रभु आपने उनके लिए रखा है, परंतु प्रभु आज जो विलंब इनके जीवन में हो रहा है, जो डिले इनके जीवन में हो रहा है, मैं प्रार्थना करती हूँ कि तेरी आवाज को सुनकर प्रभु ये प्रभु तुरंत प्रभु उस राह पर चल सके खुदा, जो तूने इन्हें दिखाई है, जो रास्ता तूने इन्हें दिखाया है, जो वादा तूने इनसे किया है, उस रास्ते पर, उस वायदे पर प्रभु ये प्रभु चल सके पिता और उस पर विश्वास कर सके प्रभु जी, क्योंकि प्रभु तेरे पास प्रभु तेरे लोगों के लिए दया है और प्रभु तू धर्मी जन को कभी भी टलने नहीं देगा मेरे प्रभु जी। जब प्रभु ये भाई बहन प्रभु अकेले अपने परिवार में तेरे नाम को जानते हैं, तुझ पर विश्वास करते हैं और ये चाहते हैं कि इनका परिवार भी बचाया जाए, और तेरा वचन इस बात को कहता है तेरे द्वारा तेरा घराना उद्धार पाएगा। और मैं धन्यवाद करती हूँ यीशु, जैसे लूत को उसकी बेटियों को प्रभु तूने बचाया, उसी प्रकार खुदावन इन भाई बहनों के द्वारा आप इनके परिवार को, इनके माता पिता को, इनके बच्चों को, फैमिली में हर एक सदस्य को बचाएं परमेश्वर, क्योंकि तू बचाने वाला परमेश्वर है पिता। मैं धन्यवाद करती हूँ प्रभु जी, यदि आज ये किसी भी समस्या में है, किसी भी प्रॉब्लम में है पिता, तो उस समस्या से आप इन्हें बाहर निकालें और इन्हें बचाएं। यदि प्रभु ये किसी जाल में फंस गए हैं, यदि प्रभु इनका कोई नुकसान हो गया है पिता, यदि प्रभु कोई भी ऐसे हालात विपरीत हो गए हैं, आप इन्हें बचाएं प्रभु, आप इनकी सहायता करें परमेश्वर पिता। बहुत से लोग आज कर्जे में हैं, फाइनेंशियल प्रॉब्लम में हैं, यीशु के नाम से ये सारी परेशानियां उनके जीवन से चली जाएं। बहुत से लोग अपने परिवारों में कलेश में, लड़ाई झगड़ों में और बहुत सी बड़ी बड़ी प्रॉब्लम्स प्रभु ये इनका परिवार फेस कर रहा है, ऐसे समय में आपकी ओर से इनका बचाव हो, आप इनके परिवार पर, आप इनके बच्चों पर दया करें प्रभु जी और उस परेशानी से बाहर निकालें ताकि ये तेरी महिमा कर सके। इस समय बहुत से लोग प्रभु शरीर में दुर्बल है, कमजोर है और बीमारियों में है, खुदावन तेरा वचन कहता है वही तो तेरे अधर्मों को क्षमा करता और तेरे सारे रोगों को चंगा करता है। मैं धन्यवाद करती हूँ पिता कि तूने प्रभु इनके अधर्मों को क्षमा किया और खुदावन इनके शरीर में जो रोग हैं, जो तकलीफें हैं, जो चोट है, जो दर्द है, जिससे ये जूझ रहे, जिस पीड़ा को ये महसूस कर रहे पिता, जिसको इन्हें लगता है कि प्रभु इस दर्द से कहीं इनकी हानि ना हो जाए, परंतु धन्यवाद तेरे वचन के लिए, तूने कहा कि तू उन्हें सारे रोगों से चंगा करता है। इसी वक्त सारा रोग, सारी बीमारियां, सारी तकलीफें इन भाई बहनों के शरीर से, छोटे बच्चों के शरीर से, बुजुर्गों के शरीर से, हर एक नौजवान भाई बहन के शरीर से इसी वक्त निकल कर चली जाए। प्रभु जी ने शुगर है, बीपी की प्रॉब्लम है, वीकनेस है परमेश्वर पिता, कमजोरियां हैं प्रभु, आर्थराइटिस की प्रॉब्लम है, ओवरी में सिस्ट है प्रभु, कैंसर है, ट्यूमर है, पैरालाइज है प्रभु, बहुत से रोगों से तेरे लोग ग्रसित हैं। आज मैं हर प्रकार के रोग को कमांड करती हूँ, नष्ट हो यीशु के नाम से। इसी वक्त इन भाई बहनों के शरीर से नष्ट हो हर प्रकार की बीमारी, मैं कमांड करती हूँ यीशु के नाम से। सारी बीमारियां इसी वक्त इन भाई बहनों के शरीर से नष्ट हो, इसी वक्त सारे रोग इसी समय दूर हो, हर प्रकार की कमजोरी दूर हो, हर प्रकार का कैंसर नष्ट हो, हर प्रकार की हड्डियों की समस्या दूर हो, नसों की, मांसपेशियों की समस्या दूर हो, इंटरनल ऑर्गन्स में जो प्रॉब्लम है दूर हो यीशु के नाम से। सर से लेकर पैरों तक का हर एक रोग मैं कमांड करती हूँ, गेट आउट इन द नेम ऑफ जीसस। इसी वक्त हम कहते हैं बी हील्ड इन द नेम ऑफ जीसस। यीशु के नाम से हर एक बीमार व्यक्ति चंगे हो जाओ, रिसीव करो अपनी चंगाई को। धन्यवाद करते पिता, अपने गुप्त रोग को, हार्मोन्स डिसबैलेंस, पीसीओडी की प्रॉब्लम को, हर एक समस्या को आपके लोगों के शरीर से दूर किया, आपने उन्हें स्वस्थ किया प्रभु, भला चंगा किया प्रभु। मैं धन्यवाद करती हूँ पिता, और स्वस्थ जब ये रहे खुदा तो प्रभु तेरे राज्य को प्रभु ये बढ़ा सके फादर। और धन्यवाद आज रात में अच्छी नींद से आप इन्हें सुलाएं, बुरा सपना, नींद में चलने की आदत, नींद में प्रभु जी बहुत सी प्रभु जो एक्टिविटीज जो नेगेटिव हैं
प्रभु इनके जीवन से हम इन्हें कैंसिल करते हैं। आप अच्छी नींद इन्हें दे प्रभु, ताकि अच्छे से सोकर कल का दिन तेरे साथ में देखें। और जितनी भी प्रार्थना विनतियां यूट्यूब कमेंट, इंस्टाग्राम, फेसबुक, टेलीग्राम में आए हैं खुदा, मैं उन सबको आपकी हुजूरी में रखती हूँ। मैं धन्यवाद करती हूँ पिता कि तूने एक एक की प्रार्थनाओं को सुना है, उनकी सुधि ली है और उनके जीवन में कार्य किया है। धन्यवाद पिता, आपने हमारी प्रार्थना सुना, उत्तर हाँ आमीन में दिया। यीशु के नाम से प्रार्थना मांगते हैं, सुने और ग्रहण करें। आमीन, आमीन और आमीन।